नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइव राजस्थान चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि हमारे राजस्थान में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं? आज हम बात करेंगे राजस्थान में साइबर अपराध की स्थिति, सरकार द्वारा उठाए गए कदम और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के हालिया बयानों पर। साथ ही हम जानेंगे कि हमें किन सुधारों की आवश्यकता है ताकि हम इस डिजिटल युग में सुरक्षित रह सके। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यह सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी लागू होता है। तो चलिए जानते हैं साइबर अपराध के बारे में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े और घटनाएं। राजस्थान में साइबर अपराध के ताजा उदाहरण। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। जयपुर में एक व्यापारी के साथ ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड हुआ, जिसमें उनके खाते से 10 लाख रुपए की ठगी की गई। डेटा चोरी और हैकिंग। कोटा में एक शैक्षणिक संस्थान के सर्वर पर साइबर हमला हुआ, जिससे छात्रों की निजी जानकारी लीक हो गई। सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग। उदयपुर की एक युवती के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर उसे ब्लैकमेल किया गया। राजस्थान सरकार के कदम और जवाहर सिंह बेडम के बयान। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने हाल ही में कहा कि प्रदेश में साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती है, जिसे राजस्थान पुलिस ने स्वीकार किया है। ठगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे क्राइम रेट में गिरावट आई है। डीग जिला, जो देश में 18% से ज्यादा साइबर ठगी के लिए जाना जाता था, वहां अब यह क्राइम 4%। हमने यहां तक किया है कि साइबर के द्वारा ठगी करके लोगों ने संपत्तियां अर्जित की थी, उनकी पहचान करके उनको भी पीला पंजा चला करके तोड़ने का काम किया, जिससे साइबर अपराधों पर रोकथाम लगी। पुलिस की मुस्तैदी से मजबूत कार्रवाई चल रही है और हमारा संकल्प है कि अपराध मुक्त राजस्थान हो। इसके लिए पुलिस को संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान परिवेश में सोशल मीडिया के उपयोग से अनेक सुविधाएं तो बढ़ी है, लेकिन इससे संबंधित अपराधों में भी वृद्धि हुई है। विशेष रूप से मेवात क्षेत्र में बढ़े अपराधों पर रोक लगाने के लिए सार्थक प्रयास। माफिया, चोर, उचक्के, अपराधियों पर हम शिकंजा कस रहे हैं। हमारी पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ इनकी जांच पड़ताल करने के बाद उनको गिरफ्तार किया है, और अभी तो ये फर्स्ट लेयर है। इसमें बहुत बड़ी मछलियां जो इस कारोबार में लिप्त हैं, उन तक भी ये जांच जाएगी, और कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, और जिन लोगों को ठगा है उनके साथ न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। उसका सबसे ज्यादा डीग, अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर जिलों में अब तक अंकित किया गया। इसका प्रभाव राजस्थान के अन्य जिलों में भी बढ़ा, लेकिन उसके रोकथाम के उपाय के लिए राजस्थान की सरकार ने समय समय पर साइबर थानों का गठन किया, हैकाथॉन फर्स्ट किया, अन्य स्टेटों से सामंजस्य स्थापित करके 27 प्रदेशों के साइबर एक्सपर्ट को राजस्थान में बुला करके उनकी 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, और नए इनोवेशन करके हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करके इस साइबर पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, उसके समय समय पर प्रयास किए गए हैं। चाहे एंटीवायरस अभियान चलाया गया हो, चाहे साइबर शील्ड कार्यक्रम चलाया गया हो, उनके तहत अपराधियों की पहचान करके हमने यहां तक किया है कि साइबर के द्वारा ठगी करके लोगों ने संपत्तियां अर्जित की थी, उनकी पहचान करके उनको भी पीला पंजा चला करके तोड़ने का काम किया, जिससे साइबर अपराधों पर रोकथाम लगी। नेता प्रतिपक्ष इनके समय पर जो अपराध हुए थे, अपराधों पर ये अंकुश नहीं लगा पाए थे। इनके राज में पुलिस जब दबिश देने जाती थी साइबर अपराधियों के घर पर, पुलिस पिटती थी और सत्ता पक्ष के लोग उनका समर्थन करते थे। आज उस अपराध पर अंकुश लगा है। हाँ, ये सही है। जो ये आंकड़ा तो सुनिए, जो ये आंकड़ा, तारीख बताएं, पुलिस कब पिटी है, तारीख बताएं। आपने माननीय हरिमोहन जी, ये हरिमोहन जी, और किसी को अनुमति नहीं है। ये जो आंकड़ा पेश किया है, ये सही है कि हमने 2024 में 46,994 सिम ब्लॉक किए हैं। हमारा जो अपराध पर
अंकुश लगाने का तंत्र है वो प्रभावी हुआ है, और प्रभावी होने के साथ उन लोगों को उस काम पर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। ये बात भी सही है कि अपराध दूसरे जिलों में जहां जहां फैला है उस पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने के लिए हमारा साइबर क्राइम का जो तंत्र है पूरी तरह से काम कर रहा है। लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं कि गांवड़ी में पुलिस दबिश दे, साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए आए और वहां पुलिस पिटे और इनके कांग्रेस के नेता जाने को उनको बचाने के लिए जाए। ऐसा अब नहीं हुआ। अगला प्रश्न है श्री गुरवीर सिंह। सभी जिलों में साइबर विशेषज्ञ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित करने का सुझाव भी दिया गया है। डराशु 3 राजस्थान में साइबर कानून कैसे सुधारें? कानूनों को अपडेट करना। भारत में आईटी एक्ट 2000 को अपडेट कर इसे और सख्त बनाना चाहिए। अमेरिका और यूरोप के साइबर कानूनों से सीख लेकर नए नियम लागू करने नागरिकों को चाहिए। पूरे भारतवर्ष में तो जितने भी कस्टमर्स हैं, बैंकों के जो कस्टमर्स हैं या वित्तीय संस्थाओं के कस्टमर्स हैं, पहली चीज उनको अपने धन से रिलेटेड जो भी पैसा जहां रखा जाता है उस खाते की कोई भी डिटेल आपको सार्वजनिक नहीं करनी होती है। चाहे वो आपका बैंक खाता हो तो आपका है ना जो बैंक खाते से जुड़े जितने भी ट्रांजेक्शन वो आपको कहीं पे भी नहीं बताना। इवन कहीं लिख के भी रखते हो तो वो घर में भी आपका जो लिख के दे सकते हैं, गलती से किसी को शेयर कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी आप डिजिटल प्रोडक्ट करते हैं, डिजिटल साधनों से आप कोई भी लेन देन करते हैं तो उसके अंदर आपको ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड। ये वन टाइम पासवर्ड आपका जो ताला है, ये चाबी और ताला, इस ताले की अगर चाबी ये ओटीपी आपने दे दिया तो आप ये मान के चलिए कि आपका धन की चोरी स्वाभाविक है। तो मेरा यही मानना है कि आपको है ना जो ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, आपको वन टाइम जो लॉगिन पासवर्ड है वो किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। देन ट्रांजैक्शन पासवर्ड जैसी गोपनीय जो सूचनाएं ये बिल्कुल किसी से आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। और इसका एक ही कारण है, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट जैसे कुछ नहीं है, ये क्या अज्ञानतावश लोग है ना जो 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 धोखे में आ लोग जाते हैं, धोखे में आ जाते डर हैं, के मारे आ जाते हैं। डर के मारे आ जाते हैं। वो इसी तरीके से आपको है ना जो इस तरीके से बात करते हैं जैसे कोई बड़ा पुलिस या सीबीआई या कोई ऐसी चीजें बात कर रहे हैं, ऐसे कोई अधिकारी बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आपके फ्रॉडस्टर होते हैं, ये जालसाज होते हैं और वो अपनी बिल्कुल। भाषा में इतने ऐसे बात करते हैं कि सामने वाला जो उसकी भाषा में फंस जाता है। इसमें तो वही बात है, बिल्कुल सावधानी रखोगे आप, समझदारी के साथ काम करोगे, कोई लफड़ा नहीं है इसमें। एक कोई भी कॉल आपको आए अनजान नंबर से, आपको बिल्कुल रेस्पॉन्ड नहीं करना। उठाना। हर जिले में साइबर पुलिस स्टेशन होने चाहिए और पुलिस को डिजिटल क्राइम के खिलाफ ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। 3 जनता को जागरूक करना। जागरूकता ही सुरक्षा है। सरकार और स्कूलों में साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि लोग साइबर अपराधों से बच सके। 7 सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट। साइबर अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और उनके मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी निपटाने चाहिए। 5 डिजिटल पेमेंट और क्रिप्टो करेंसी के लिए कानून। आरबीआई और सरकार को मिलकर डिजिटल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम बनाने चाहिए। अगियर दराला च्यापर 4 मोटिवेशन। सुरक्षित इंटरनेट, सुरक्षित राजस्थान। दोस्तों, डिजिटल राजस्थान तभी सफल होगा जब हमारा इंटरनेट सुरक्षित होगा। जो जागरूक है वही सुरक्षित है। हमेशा मजबूत पासवर्ड रखें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी शेयर करने से बचें। साइबर अपराध की सूचना तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल लाइव राजा सिंह को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही जरूरी अपडेट पाते रहें। सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद।